दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल बीबी सर यूके में। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे जनरल स्टडीज़ पर बेस्ड हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और उनके जवाब आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, सतीश धवन या कल्पना चावला। तो इसका सही आंसर है विक्रम साराभाई। इन्हीं के प्रयासों से इसरो नाम के संगठन की स्थापना 1969 में की गई। दूसरा प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? स्पेन, हॉलैंड, पुर्तगाल या इटली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पुर्तगाल। ये 1498 में इंडिया आया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, 540 ईस्वी पूर्व, 550 ईस्वी पूर्व, 563 ईसा पूर्व या 580 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है 563 ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मिसाइल भारत की पहली मिसाइल कौन है? अग्नि, त्रिशूल, आकाश या पृथ्वी। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है पृथ्वी। इसकी इसका निर्माण जो हुआ था 1983 के आसपास से शुरू हो गया था। ठीक है। आकाश मिसाइल मार करती है, पांचवा प्रश्न, आकाश मिसाइल मार करती है पृथ्वी से पृथ्वी पर, आकाश से हवा यानी हवा से हवा होगा ये, या नंबर सी वाला ऑप्शन है, ज़मीन से हवा या हवा से ज़मीन। तो दोस्तों आकाश मिसाइल का जो सही आंसर है वो है ज़मीन से हवा। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764, 1785 या 1795। तो इसका सही आंसर है 1757। सातवां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। सही आंसर है इसका 1764 में। तो प्लासी और बक्सर के जो युद्ध थे ये भारत में अंग्रेज़ों का आगमन और भारत में स्थायित्व जो हो गया था अंग्रेज़ों के शासनकाल का, वो इन दोनों युद्धों के बाद हुआ था। इन दोनों युद्धों के बाद भारत में अंग्रेज़ों की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई थी, क्योंकि बंगाल का जो एरिया था वो इन दोनों युद्धों के बाद अंग्रेज़ों के पास चले गया था। एट्थ क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1905, 1906, 1907 या 1908। तो इसकी स्थापना की गई थी दिसंबर 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में। इसके अलावा इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, मैं आप लोगों को समझा दूं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में टूट गया। नवा प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मैंने आपको पहले भी बताया। डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई और इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो बेंगलुरु में बनाया गया। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। 10वां प्रश्न है, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? मतलब टैंक को खत्म करने वाली, टैंक को नष्ट करने वाली मिसाइल कौन सी है? नाग, पृथ्वी, त्रिशूल या अग्नि। इसका सही आंसर है नाग। नाग जो है टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ऑप्शन है 1905 से 1910, 1910 से 1914, 1914 से 1918 या 1918 से 1924। तो इसका सही आंसर है 1914 से 1918। 12वां प्रश्न, अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? पृथ्वी से पृथ्वी पर, पृथ्वी से हवा में, हवा से हवा में या हवा से पृथ्वी पर। तो इसका जो सही आंसर है, अस्त्र मिसाइल जो होती है वो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 13वां और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो फ्रेंड्स, भारत में मिसाइल कार्यक्रम का जो जनक कहलाते हैं वह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हीं के प्रयासों से भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश बन पाया। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। और डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक भारत में कहलाते हैं। 14वां प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका जो सही आंसर है, पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ, 1917, 1920, 1922 या 1924। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है 1920। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। 15वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब समाप्त किया यानी कब वापस लिया? ऑप्शन मैंने आपको बता दिया था कि असहयोग आंदोलन जो था 1920 में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा 1915 तो किसी भी हालत में नहीं है और 1920 भी नहीं है।
तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है 1922। 5 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास पड़ता है एक जगह चोरी चोरा, वहाँ पर एक घटना हुई थी। एक थाने में आंदोलनकारियों के द्वारा हिंसा का प्रदर्शन किया गया, जिसमें थाने में आग लगा दी गई और कई पुलिसकर्मी उसमें मारे गए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गांधी जी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महापुरुष रहे। उन्हें अहिंसा बिल्कुल भी हिंसा बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं थी। तो अपने आंदोलनों में हिंसक गतिविधियों को बिल्कुल विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 16वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, एलेक्सी लियोनोव या नील आर्मस्ट्रॉन्ग? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है यूरी गागरिन। ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और ये रूस के थे। और भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा और चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। शक संवत कब शुरू हुआ? शक संवत कब शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 58 ईस्वी पूर्व, 72 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी या 219 ईस्वी? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है 78 ईस्वी में शक संवत शुरू हुआ। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? नाग मिसाइल को दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। ये एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। 19वां प्रश्न है, चीन की क्रांति कब हुई? 1905, 1911, 1921 या 1924? तो 1905 में 22 जनवरी के दिन संडे का दिन पड़ता था, खूनी रविवार की घटना इसको बोलते हैं। तब से चीन की क्रांति का उद्भव की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। 1905 इसका सही आंसर है। इस चीन की क्रांति में मैं आपको बता दूं कि जार ने कई लोगों को मार दिया था। 1905 में जब खूनी रविवार की घटना हुई थी तो जार ने कई आंदोलनकारियों को मार दिया था। वो दिन था रविवार का, इसलिए खूनी रविवार के दिन से वो घटना जानी जाती है। उसी वर्ष से चीन में लोगों ने आंदोलनों को और भी उग्र कर दिया, ठीक है। 20वां प्रश्न है, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली मिसाइल रही है और इसका जो पहला परीक्षण हुआ था वो हुआ था 1988 में। 21वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए है वैलेंटिना तेरेस्कोवा, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी कल्पना चावला या डेनिस टीटू? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वैलेंटिना तेरेस्कोवा, ये रूस की थी। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति भी रूसी के थे, यूरी गागरिन, ठीक है। और भारत से अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी वो थी कल्पना चावला। और भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो राकेश शर्मा थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 22वां प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 761, 1556, 1526 या 1514? तो दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में। इसके अलावा 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। और 761 में भारत में मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो 3 के 3 युद्ध मैंने आपको बता दिए, पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। 23वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 1962, 1964, 1970 या 1975? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो 1975 में। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? सोवियत संघ, यूएसए, जर्मनी या फ्रांस? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला व्यक्ति था यूएसए, ठीक है। 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम तो आपने सुना होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था चंद्रमा पर, ये यूएसए के थे। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 757, 765, 789 या 1813? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 789। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, इन क्रांतियों से भारत की क्रांति को भी बहुत सीखने को मिला और भारत के लोगों ने दुनिया में हो रही विभिन्न क्रांतियों से सबक लेते हुए अपने देश में भी क्रांतियाँ करी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? 26वां और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये श्रीहरिकोटा ये पड़ता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 27वां प्रश्न, इसका जो सही आंसर है त्रिवेंद्रम, ये है केरल में।
सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, डेनिस टीटो, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स। तो महिला की बात कर रहा है, डेनिस टीटो और राकेश शर्मा तो ऑटोमेटिकली आप लोग इसको कैंसिल कर देंगे। तो कल्पना चावला भारत से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे लंबे समय तक सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला हैं। लेकिन अब वर्तमान में इनका भी रिकॉर्ड टूट चुका है। क्रिस्टीना कोच नाम की महिला जो है, उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे सुनीता विलियम्स है। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि रूस की क्रांति 1905 से हुई थी, लेकिन ये रूस की क्रांति नहीं पूछ रहा है, ये रूस की बोल्शेविक क्रांति बोल रहा है। ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति। यहाँ से रूस में क्रांति ने एक नया अध्याय लिखा, एक नए तरीके से क्रांति की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ये रूस की बोल्शेविक क्रांति के बारे में पूछ रहा है। 1911, 1911 या 1789 या 1917 या 1951। तो 1905 है, पहली क्रांति तो इसी समय हुई थी। अब ऑप्शन में देखिएगा कि 1789 तो ऑटोमेटिकली कैंसिल है, और 1951 को भी आप कैंसिल कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई। तीसरा और इम्पोर्टेंट प्रश्न, अर्जुन है। अर्जुन है, अर्जुन है क्या है? अर्जुन एक मिसाइल, एक रडार, एक जहाज या एक युद्धक टैंक? तो दोस्तों अर्जुन जो है एक युद्धक टैंक है। ठीक है, 31वां प्रश्न, मैंने आपको बता ही दिया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। इसका जो सही आंसर है आपने गेस कर दिया होगा, 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, जिसमें मराठाओं की हार होती है। कहते हैं कि 1761 के पानीपत के तीसरे बैटल में मराठाओं के परिवार में कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जहाँ का कम से कम एक आदमी न शहीद हुआ हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जनहानि, बहुत ही ज़्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हुई 1761 के युद्ध में, पानीपत के थर्ड बैटल में। 32वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ? 1962, 1964, 1966 या 1968? सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने के बाद भारत ने इसमें विजय हासिल करी, और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे, उनके बीच 1966 को ताशकंद में एक समझौता किया गया। इसमें रूस के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। ताशकंद जो है, आप लोगों ने कमेंट में बताना कि ताशकंद कहाँ है। ठीक है, ताशकंद में समझौता हुआ था 1966 में, इसका आंसर 1966 है। 33वां प्रश्न, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 630 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 58 ईस्वी में या 78 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 622 ईस्वी में। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब जो थे 622 ईस्वी में मक्का छोड़ के मदीना गए थे। इसी दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी, 622 ईस्वी में। 34वां प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तेजस क्या है? एक रडार, एक मिसाइल, एक लड़ाकू विमान या एक टैंक? तो दोस्तों तेजस जो है एक हल्का लड़ाकू विमान है, भारत के द्वारा स्वयं निर्मित यानी कि स्वदेश निर्मित विमान है तेजस। 35वां प्रश्न, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? अभी मैंने इसका आंसर आपको बता ही दिया, आपने गेस कर लिया होगा। इसका जो पानीपत का जो सेकेंड बैटल हुआ था वो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। 36वां प्रश्न, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, जॉन विलियम्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है कर्नल गद्दाफी, या ऑप्शन डी डेनिस टीटो? इसका सही आंसर है डेनिस टीटो। ये अमेरिका के एक इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर थे जो पहले अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में गए। 37वां प्रश्न, तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तराइन के दोनों बैटल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि तराइन के बैटल्स के बाद भारत में इस्लामी सभ्यता का विकास बहुत तेज़ी से हुआ और मुस्लिम शासकों का एक बहुत बड़ा दौर आया। तराइन का पहला विश्व युद्ध हुआ था 1191 में, और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 में। तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के सेकेंड बैटल में गौरी के द्वारा हराया गया। इसका सही आंसर है 1192। 38वां प्रश्न है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया?
1939 से 1945, 1940 से 1946, 1942 से 1948 या 1944 से 1950। इसका सही आंसर है वो है 1939 से 1945। 1 सितंबर सन 1939 को हिटलर के द्वारा पोलैंड पर किया गया आक्रमण दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। उसके बाद से पूरे यूरोप में एक युद्ध छिड़ गया जिसने विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया। 39वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर आपके सामने है वह डॉक्टर राकेश शर्मा। 1984 में ये अंतरिक्ष में गए थे। 40वां प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला अंतरिक्ष यान। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप सभी को पता है, लेकिन किस यान से वो अंतरिक्ष में गए थे। इसका जो सही आंसर हुआ है अपोलो 11। 41वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1930, 1932, 1929 या 1931। इसका सही आंसर है 1931। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। 42वां प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942, 1932, सन 1600 या 1946। तो इसका सही आंसर है 1942। विक्रम संवत कब शुरू किया गया? 78 ईस्वी पूर्व, 58 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी में या 58 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 58 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 58 ईस्वी पूर्व। 44वां प्रश्न है, चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति। ये मैंने कई बार इसी वीडियो में बता दिया आपको। चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 45वां और अंतिम प्रश्न, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा गया है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। और इसका जो सही आंसर है वो है देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। तो आज लगभग 45 प्रश्न इसमें हमने करे। तो आगे के प्रश्नों के लिए आप लोग अपना हमारा जो है अगला वीडियो के लिए इंतजार करें। अगला वीडियो देखेंगे, उसमें आपको बहुत और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।